Hello everyone, welcome back. Today, as you can see on the screen, we are going to study the participation, the contribution of females in the French Revolution. Did women have a revolution? Let us begin. From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in the French society. Females were not given the voting right. They were also not allowed to participate in many activities, but certainly they had a contribution in the revolutionary activities. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. ठीक है, फीमेल्स को जो वोटिंग राइट नहीं मिली थी और भी काफी सारे बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस थे जो फीमेल्स को नहीं अलाउड थे, वो सब उन्हें प्रिविलेजेस और सारे बेनिफिट्स और उनके सारे राइट्स मिले, इसीलिए दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में उनका कंट्रीब्यूशन होगा। एंड नंबर 2, उनको जो राइट्स चाहिए उसके लिए उनको पता चल चुका था कि हमें फाइट करना पड़ेगा, हमें एक्शन में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे कि हमें वोटिंग राइट्स दो, कुछ नहीं होगा उससे। We will have to get into the field and we will have to get our rights for ourselves. Most women of the third estate had to work for a living. थर्ड एस्टेट में peasants, farmers, agricultural laborers आते हैं जो financially ज्यादा sound नहीं होते, and obviously we studied this in the previous session that the males were busy fighting the war. ठीक है, तो फीमेल्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पैसे कमाना, घर को संभालना। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें वैसे भी काम करना पड़ता था, और थर्ड एस्टेट के जो फैमिलीज थे दे वर नॉट फाइनेंशियली डूइंग वेल। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि थर्ड एस्टेट की फीमेल्स कहाँ काम करती होंगी, तो फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट जो है, स्पेशली द सेकेंड एस्टेट विच कंप्राइजेस ऑफ नोबल्स। ठीक है, नोबल्स बहुत प्रॉस्परस फैमिलीज थी नोबल्स की, एंड थर्ड एस्टेट की जो फीमेल्स थी वो उनके वहाँ डोमेस्टिक हेल्प या हाउस हेल्प की तरह और काफी सारी एक्टिविटीज या काम वो लोग कर लेते। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेस और laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or they were employed as a domestic servant. I do not like the word servant, so I would rather call it a domestic help or house help in the houses of prosperous people. Most women did not have the access to education or job training. Obviously, जो खुद के सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है, मतलब कि उसके पास उतना भी पैसा नहीं होगा, ठीक है, कि वो अपने लिए बेसिक फैसिलिटीज भी अरेंज कर पाए, तो एजुकेशन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। ओनली डॉटर्स ऑफ द नोबल्स और द वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट द कॉन्वेंट। थर्ड एस्टेट के जो हमने पढ़ा था कि मिडिल क्लास की जो कैटेगरी उसमें ऐड हुई थी, बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, उसमें जो प्रॉस्परस फैमिलीज को बिलोंग करते थे, उनको उनकी डॉटर्स ही जो थी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पा रही थी, and after that they were married. Working women had also to care for their families, that is the cook, fetch water. अभी फीमेल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर पे भी अगर हम देखते हैं कि जो भी डोमेस्टिक हेल्प है हमारे घर पे, जो भी हाउस हेल्प है, वो अपने घर का काम या तो खत्म करके फिर हमारे घर काम करने के लिए आते हैं, या फिर हमारे घर पे सारा काम वाइंड अप करके देन दे गो टू देयर होम और वो अपने घर का काम निपटाते। ठीक है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि वो सिर्फ दूसरों के वहां काम करने जाते थे, ऐसा नहीं था, वो अपने घर का भी उनको काम सारा करना पड़ता। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मेन। ये तो सदियों से चला आ रहा है, आज भी होता है काफी सारी जगह पर, मोस्ट ऑफ द जगह पर, कि फीमेल्स को ज्यादा पे नहीं किया जाता है। दे आर ऑलवेज क्वेश्चन कि तुम्हें कौन सा घर चलाना है, राइट? तो मेल्स आर ऑलवेज पेड मोर, विच इज क्या ही कहा जाए इस टॉपिक के बारे में। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. जैसे जैकोबिन क्लब बना था, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने थे, तो फीमेल्स ने भी अपने अलग से क्लब्स स्टार्ट किए। किटी पार्टी के लिए नहीं, किटी पार्टी के लिए नहीं, यही सब डिस्कशन के लिए, प्लानिंग के लिए कि हमारे को ये राइट्स नहीं दी गई, अब उसके लिए क्या किया जाए। About 60 women's clubs came up in different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them.
क्या बोल रहे हैं कि 60 से ज्यादा फीमेल्स के ऐसे अलग अलग क्लब्स बने हुए थे एंड द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। जैसे जैकोबिन्स क्लब, बहुत सारे क्लब्स थे लेकिन जैकोबिन्स क्लब वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, वो उसके एक्टिविटीज की वजह से, वो उसका जो कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसकी वजह से वो बहुत जाना जाता था और बहुत पॉपुलर हुआ। वैसे ही फीमेल्स का कौन सा क्लब बहुत पॉपुलर हुआ? सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. Political rights मतलब क्या हुआ? Right to vote, voting right है। फिर यहाँ पे स्पेसिफिकली तो वोटिंग राइट ही दिया है तो हम उस पर ही फोकस करेंगे। तो वो सारी राइट्स डिमांड करती थी ये दो में, जैसा कि मैंने कहा जैकोबिन्स क्लब था, बहुत सारे क्लब्स थे लेकिन ये हम गिने चुने क्लब्स के क्यों नाम पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ मे बी देयर डिमांड्स दैट दे हैड। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. Females को क्या चीज सही नहीं लगी कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने उन्हें सिर्फ सिटीजन का ही दर्जा दिया था, राइट टू वोट नहीं दिया गया था। They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold the political office. क्या डिमांड की फीमेल्स की? कि वोटिंग राइट भी मिले, हमें असेंबली में, नेशनल असेंबली जो था, ठीक है, वहां पे भी हम इलेक्ट हो सके एज ए कैंडिडेट, वी वांट टू रिप्रेजेंट एंड होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस। Only then they felt would in their interest be represented in the new government. ठीक है, अब आज के टाइम पे तो फीमेल्स के लिए देयर इज रिजर्वेशन के मतलब अगर 10 सीट्स है फॉर एग्जांपल तो उसमें से 4 सीट्स तो फीमेल्स के लिए ही रखी गई हुई है, ठीक है। वो रिजर्वेशन क्यों करना पड़ा? ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन जेंडर का दोनों हो पाए। In the early years, the revolutionary government did not introduce laws that help improve the lives of फीमेल्स। फीमेल्स को बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता था, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनकी क्या डिमांड्स है, उन्हें कैसे डेवलप किया जाए। हम बोलते हैं आज के टाइम पे विमेन एम्पावरमेंट। क्यों हम अब उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि पहले वो सिचुएशन नहीं थी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो सेल्फ सफिशिएंट बनाना हो एक फीमेल को, पहले वो सारी चीजों को निगलेक्ट किया जाता था बिकॉज व्हाट वाज द मेंटालिटी that why to do so much, she is ultimately going to get married and go away, ठीक है। Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all the girls. धीरे धीरे चेंजेस आए, स्कूल्स बनने लगी और एजुकेशन गर्ल्स के लिए कंपलसरी हो। Their fathers could no longer force them into marriage against their will. उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी नहीं करवाई जा सकती। Marriage was made into a contract entered into freely and registered under the civil law. रजिस्ट्रेशन लीगली जो होता है, ठीक है, जैसे कोर्ट मैरिज बोलते हैं, तो वो लीगली सारी चीजें रजिस्टर होने लगी। डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मेन एंड वुमेन। फीमेल अगर डिवोर्स लेना चाहे वो भी अप्लाई कर सकती है, मेल अगर डिवोर्स लेना चाहे तो वो मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिवोर्स, मैरिज सब कुछ अब लीगली होने लगा था। Women could now train for jobs, could become artists or run the small business. अब फीमेल पढ़ना चाहे, काम करना चाहे, आर्टिस्ट बनना चाहे, बुक्स लिखना चाहे, जो भी करना चाहे वो कर सकते। Women's struggle for equal political rights, however, continued. ड्यूरिंग वो आज भी कंटिन्यूड है, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा बिकॉज पीपल स्टिल, हम कितना भी मॉडर्नाइजेशन का बात कर ले, हम कितना भी वुमेन एम्पावरमेंट का बात कर ले, बट पीपल स्टिल टुडे थिंक दैट शी इज अ गर्ल एंड व्हाई डज शी वांट टू अर्न सो मच और व्हाई डज शी वांट टू वर्क? शी इज गोइंग टू गेट मैरिड, शी हैज हर फादर, शी हैज हर एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर हु विल टेक केयर ऑफ her. That's what people think and that is a really very wrong mentality. ठीक है, तो ये स्ट्रगल पहले भी था, आज भी है और वो आगे भी रहेगा until and unless we all come together for the change. During the reign of terror, the new government issued laws ordering closure of women's club and banning the political activities. Reign of terror, रॉबेस्पियर ने क्या बोल दिया था कि फीमेल्स के जितने भी क्लब्स है सब बंद कर दो, फीमेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज है रेवोल्यूशन में वो सबको बैन कर दो। Many prominent women were arrested and a number of them were executed. Females को भी arrest किया गया था and they were executed, they were killed also. ठीक है,
Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. बहुत सालों तक, ये हम 1781 1790s की बात करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे सालों तक वो वेजेस के लिए, इक्वल राइट्स के लिए उनका फाइट चलता ही रहा. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and the early 20th century. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive in the inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. बहुत सारे सालों की मेहनत के बाद इतना राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, वोटिंग राइट के लिए, वेजेस के लिए, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए उनकी जितनी भी सारी मेहनत थी वो नेशनल लेवल से होकर अब इंटरनेशनल लेवल पर आ चुकी थी. इंटरनेशनली मतलब वर्ल्ड वाइड पूरी फीमेल्स का जो ग्रुप था, they were all fighting to get all those rights and finally in 1946 they got it. That's all for the session. As I already told you, this 4th, 5th and 6th topics are very short and very brief, cut to cut है एकदम, तो इसमें आपको लर्न करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. I hope this helped. Please share your feedback and have a great day. Thank you.